ओम शांति। 14 जुलाई 2023 के धारणा के मुख्य सार सुने। शिव बाबा ने कहा, बच्चों आज तुम्हें क्या धारण करना है सुनो। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों तुम्हें अपने परम पिता परमात्मा से प्रेम करना है, यानी भगवान से प्रेम करना है, और बहादुर बनकर तुम्हें अपने घर और ईश्वरीय सेवा भी करनी है। दान करने का बहुत ध्यान रखना है, वरदान जरूर लेना है। अपने शिव पिता से किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। बाबा ने कहा अपने शिव पिता परमात्मा से वरदान जरूर है, और अपनी कैसी भी परिस्थिति हो घबराना नहीं है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, सदा बच्चों अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की याद में रहो, तो हर परेशानी हर परिस्थिति ऐसी अनुभव होगी जैसे आई और छू मंतर हो गई। परिस्थिति में बच्चे तुम बहुत घबरा जाते हो, लेकिन रास्ते के नज़ारे समझोगे तो सहज पार कर लोगे। क्योंकि जब रास्ते में तुम चलते समय साइड से निकल जाते हो और देखकर खुश होते हो, ये रास्ते देखा, वो मिला, ये मिला, रास्ता पार कर जाते हो। विघ्न बन नहीं सकते, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। उनका विघ्न आ नहीं सकते, और विघ्न से आगे बढ़ने का साधन है। जैसे परीक्षा से आगे क्लास मिलता है, इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ इस याद में रहो। शिव बाप और शक्ति ज़्यादा साथ देती है। सभी बच्चे अपने बाप को साथ हो तब ही आगे जल्दी बढ़ते हैं। वही बच्चे जो शक्तियाँ लेते हैं, वही बच्चे शक्तिवान होते हैं। जो अपने बाप के साथ हाथ नहीं छोड़ते हैं, वही उनके में शक्ति ज़्यादा होती है। उनको ये अभिमान होता है ना, ये हमारा बाप है, हमारा क्या कर लेगा कोई, हमारा बाप हमारे साथ है, कौन क्या कह सकता है। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने बच्चों अपने पिता का हाथ बच्चे कभी नहीं छोड़ेंगे, और अपने को समझेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप मैं हूँ और सर्वशक्तिमान मेरा बाप है। तो वहाँ पे विघ्न कोई आ नहीं सकते। हर परिस्थिति को जल्दी से पार कर जाओगे। कभी भी कोई भी परिस्थिति हो उसमें घबराओ नहीं। बाबा ने कहा जब बच्चे घबरा जाते हैं तभी कमज़ोर हो जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चों पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना, हमेशा आगे ही देखना। आगे देखने वाले बच्चे हौसला बुलंद रहता है। आगे बढ़ने वाले बच्चे जल्दी आगे बढ़ते हैं, हर कार्य में विजयी रत्न बनते हैं। तो बच्चों पीछे तो कहा ही गया है पीछे मुड़कर देखो, तो परछाई भूत के समान होते हैं ना। पीछे तक बहुत परेशानियां से लड़ के बच्चे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो फिर जब आगे बढ़ जाते हैं पीछे वाली बात को याद करते हैं, तो पीछे तो बहुत ही परेशानियां आके परेशानियों से निपट कर बच्चे आगे बढ़ते हैं। तब जो देखते हैं तो पीछे हिम्मत टूट जाती है। इसीलिए पीछे वाली बात को मत सोचो और ना देखो, पीछे जो हुआ सो हुआ। आगे का जो हो रहा है वो देखो, और जो आगे होगा वो अच्छा होगा। यही हमेशा याद में रहो। बाबा ने स्लोगन दिया है, होमवर्क कहा है बच्चों ऐसे सहयोगी बनो जो आपको देखने से ही अपने परमपिता परमात्मा की याद आने लगे। बाबा ने कहा जैसे ही तुमको कोई देखे तो उनको भी याद आ जाए कि हाँ परमपिता परमात्मा की याद आने लगे, और उनका हौसला भी बढ़ता जाए, उनको भी हर हौसले के आगे बढ़ने की चांस मिले। बाबा ने कहा कि बच्चों ये बताओ इन दो आँखों से तुम क्या नहीं देख सकते हो, कि ऐसी कौन है जिसको तुम देख नहीं सकते हो। तो बच्चों ने कहा क्या बाबा मुझे बताओ। तो बाबा ने कहा बच्चों देखो मैं बताता हूँ सुनो। इन दो आँखों से तुम अपने परम पिता परमात्मा यानी भगवान को नहीं देख सकते हो, क्योंकि इन आँखों से वो नहीं देखेंगे। इन आँखों परम पिता परमात्मा यानी भगवान को देखने के लिए तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र होना चाहिए, और मन बुद्धि से अनुभव किया जा सकता है। इसी ऐसे ही आत्मा है तुम्हारी। तो बाबा ने कहा कि जैसे और परमपिता सबसे ज़्यादा प्यारा है, सबसे ज़्यादा शक्तिमान है, और सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला है, वही तो आगे चलते हैं।
तो बाबा ने कहा इसी तरीके से तुम अपनी आत्मा को नहीं देख सकते, अपनी आत्मा को नहीं देख सकते क्यों, और वो सबसे मुख्य है, वो शरीर चलाती है। इसी प्रकार से बाबा भी सबको चलाते हैं, सबके जीवन दाता हैं, लेकिन उनको दो आँखों से कोई नहीं देख सकता। अनुभव किया जा सकता है हर चीज़ का कि हमारा भगवान है, भगवान परमपिता परमात्मा है, पिता है, हम लोगों को प्राण दाता है, प्राण देने वाला है, जीवन दाता है, जीवन मुक्ति का दाता है, सब कुछ वो देता है ना। हर कुछ सामग्री जितनी भी पृथ्वी पर चीज़ें हैं सब उसी ने बनाई हैं, वही ने मनुष्यों के लिए बनाई हैं। तो जैसे शंकर भगवान ने शिव को बराबर याद किया, उनके आगे देखो शिवलिंग दिखाते हैं। बाबा ने कहा तो देखो उन्होंने कितना याद किया, वो हमेशा अपने आगे शिवलिंग हैं और तप में लीन रहते हैं। तो तुम्हें तप नहीं, तुम्हें मन बुद्धि द्वारा अपने सेवा को बढ़ाना है। और जैसे शंकर शक्तिमान थे, शंकर को भी जैसे सब कुछ ज्ञान था, बहुत ज्ञानी थे, भक्ति थे, तपस्वी हैं, तो उन्होंने कितने प्यार से अपने परिवार को चलाया। इसी प्रकार से तुम्हारा भी दैवी परिवार है, देवताओं का परिवार है। ओम शांति।